कार्यक्रम कृषि जगत में कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री कुसुम योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएं। ये आज के कार्यक्रम का विषय है और कृषि दर्शन लाइव फोन इन कार्यक्रम है। इसमें आप एक नंबर के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए। शिमला से बाहर के जो दर्शक हैं 0177 STD कोड लगाएंगे और उसके साथ हमारा जो नंबर है 28000177। दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अपना प्रश्न आप इस विषय से संबंधित रख सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं कृषि निदेशालय बालूगंज शिमला से अधीक्षण अभियंता श्री अश्वनी भारद्वाज जी, जो कि इसके बारे में, इस विषय के बारे में पूरी जानकारी हमें देंगे। अश्वनी भारद्वाज जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सबका। आज की जी किसान भाइयों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। बिल्कुल, आज का जो विषय है जैसे कि पीएम कुसुम योजना है और अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है ये क्या है। जैसे कि आपको विदित है, सौर ऊर्जा को दोहन के लिए कई स्कीमें प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम रखा पीएम कुसुम। पीएम कुसुम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। छोटा नाम जी पीएम कुसुम है जी। तो सौर ऊर्जा का दोहन के लिए मतलब इस तरह की जितनी भी स्कीमें चलाई है, कुछ एग्रीकल्चर के माध्यम से चल रही है, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रही है। तो इसमें अब 3 इसके कंपोनेंट है जी। वो कौन कौन से? वो कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट ए है। कंपोनेंट ए में सोलर पावर स्टेशन को स्थापित करना है जी। वो कर सकता है 500 किलोवाट से लेकर के 20 मेगावाट तक। इस जो योजना को है वो हिम ऊर्जा डिपार्टमेंट चला रहा है जी। और दूसरा है कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी में जितने भी डीजल पंप लगे उनको रिप्लेस करने के लिए एक सोलर पंप योजना चलाई गई है, जिसमें कि हिमाचल में इस साल 1000 पंप सोलर पंप लगाने का प्रावधान रखा गया जी है जी। तो इस योजना को, जो इस कंपोनेंट को, वो कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश चला रहा है। और तीसरा कंपोनेंट है सोलराइजेशन ऑफ पंप। सोलराइजेशन पंप की जो हमारे एग्जिस्टिंग पंप लगे हुए हैं 7.5 हॉर्स पावर से लेकर के 20 हॉर्स पावर 40 हॉर्स पावर, उसको सोलराइज करना है। उसके लिए पैनल लगा करके उसको सोलर से, और बाकी जब तक वो सिस्टम चल रहा है, पंप चल रहे हैं, तब तक तो वो वैसा है। अगर पंप आपका बंद कर दिया, आपको जरूरत नहीं है इरिगेशन की, तो उसको आप ग्रिड के साथ भी जोड़ सकते हैं, जिससे फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम बिल्कुल होती है। वो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कंपोनेंट सी है जी जी। तो यानी कि ये इतने डिपार्टमेंट्स इसमें जुड़े हैं और इस तरह से जो है जितने भी कृषक हैं वो लाभान्वित होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जैसे कि इस योजना के अंतर्गत कैसे कैसे लाभ ले सकता है एक कृषक। योजना के अंतर्गत कुसुम योजना के, हाँ, पीएम कुसुम, मैं सिर्फ कंपोनेंट बी की ही बात करूंगा आज। जी। कंपोनेंट बी जो है वो कृषि विभाग से संबंधित है जी। अगर इसके अंतर्गत किसी मतलब लाभ लेना है तो सबसे पहले हमारा एक पीएम कुसुम पोर्टल है जी। उस पोर्टल पर अगर कृषक मित्र या जो मित्र केंद्र होते हैं उनके थ्रू अपनी एप्लीकेशन वहां पर ऑनलाइन वो भर सकता है। बिल्कुल। उसके साथ जो है उस जमीन के, जिस जमीन में वो पंप लगाना चाहता है, उसके जमाबंदी, ततीमा, ये सारे लगाना पड़ेंगे। उस पर उसको ऐड कर सकता है। फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन जो संबंधित उपमंडल भू संरक्षण अधिकारी है उसके पास वो एप्लीकेशन जाती है। वो जाकर के उसके ऊपर अप्रूवल देता है बजट के अनुसार। अगर उसके पास बजट अवेलेबल है तो वो उसके अनुसार मतलब उसकी अप्रूवल दे देगा। इस योजना में कंपनी जो इम्पैनल हुई है भारत सरकार द्वारा, उसके थ्रू काम करवाया जाता है। ये
तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत किस तरह का उद्देश्य जो है रखा गया है, क्या टारगेट है? उद्देश्य जो है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के अधीन लाना है। सोलर पंप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र सिंचाई सुविधा के अधीन लाना है। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहले ये है कि जैसे आपने अप्लाई कर दिया है, जी। अप्लाई करने के बाद आप अगर बाई दिन अप्लाई नहीं कर पाते, कई बार किसान गांव में रहते हैं, तो हमारा एक सेक्शन मतलब ऑफिसर बैठता है जिसमें जेई या एडी होते हैं। जी। वो उनका एक सेक्शन है हर जिला में, मतलब हर सब डिवीजन में एक सेक्शन है, तो वहाँ जाकर वो उसकी अपनी हेल्प ले सकता है वहाँ पर। जी। ये जो बेनिफिट है, जैसे लाभार्थी है, इसको ये व्यक्तिगत रूप से ही कर सकता है या इसको इकट्ठे यानी कम्युनिटी में भी किया जा सकता है? हाँ, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। जी। व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है, सामुदायिक स्तर पर भी कर सकता है। अगर कोई गांव में कोई ऐसी बॉडी रजिस्टर्ड हुई है जैसे वाटर यूजर एसोसिएशन के नाम से या एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, जी। मतलब या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो अप्लाई करती है मतलब सामुदायिक स्तर पे कोई योजना में, तो वो भी उसका लाभ ले सकती है। तो इसकी प्रक्रिया कैसे रहती है, किस तरह से, क्या पूरा प्रकरण किस तरह से समझाएं कि किस तरह से वो इसके लिए सामूहिक रूप से कैसे, आपने इंडिविजुअली तो कह ले? जी। हाँ, इंडिविजुअल के लिए तो मैंने कहा कि अप्लाई करेगा, फार्मर अपने नाम से करेगा। सामुदायिक स्तर पर किसानों का एक समूह होता है, कम से कम 5-6 किसानों का एक समूह तैयार करना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन विभाग को लिखेगा कि हम ये योजना लगाना चाहते हैं, और उसको पंचायत में भी लेके जाएगा। पंचायत रेजुलेशन भी उसके लिए चाहिए। अच्छा जी। उसको जब वो तैयार कर लेगा, फिर उसके जितना भी जमीन आपने इरिगेशन के अंदर लानी है, सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लानी है, उसके जमाबंदी ततीमा वो भी साथ में लगा के वो हमारे उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या सेक्शन ऑफिसर के कार्यालय में दे सकता है वो। और उसके बाद उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, कैसे लगाना है, मतलब अप्रूवल का है, जो भी विभागीय संबंधित कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, वो कंप्लीट करने के बाद उसको कंपनी द्वारा लगाया जाता है। जी जी। जैसे कि इसमें सब्सिडी का एक स्टैंडर्ड रखा गया होगा कि कितनी सब्सिडी, कैसे कैसे इसका प्रोविज़न है, क्या उसकी किस तरह से आवंटन किया जाता है? हाँ, इसमें सब्सिडी में ये है कि सबसे पहले जो लघु एंड सीमांत किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिनको बोलते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, मतलब तो उनके लिए मैंने 85% सब्सिडी दे रहे हैं। 50% भारत सरकार वहन कर रही है और 35% हमारी हिमाचल सरकार बैन कर रही है, और 15% जो है वो किसान द्वारा बैन किया जाता है। अच्छा जी। अगर कोई किसान मतलब लघु या सीमांत किसान की ऊपर इसमें आता है, जैसे मीडियम, मध्यम या बड़ा किसान आ जाता है, उसके लिए 80% है। 50% भारत सरकार, 30% हिमाचल सरकार, और 20% किसान का अपना अनुदान, मतलब बिल्कुल। हाँ जी जी जी। हमारे पास इस विषय से रिलेटेड बहुत से प्रश्न, क्योंकि जितने भी दर्शक और कृषक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस योजना के बारे में और अधिक आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस विषय के अंतर्गत बहुत सी बातें उनको बताना भी चाहेंगे। फिलहाल हम बता दें कि इस योजना के अंतर्गत आप कौन कौन से लाभ ले सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाभियान योजना यानी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंपों से सिंचाई हेतु व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर सौर उठाऊ पंप लगाने हेतु लघु व सीमांत वर्ग के किसानों के लिए 85% की सहायता तथा मध्यम व बड़े वर्ग के किसानों के लिए 80% की सहायता का प्रावधान है। पीएम कुसुम योजना सरकार द्वारा प्रदेश के मनोनीत सरकारी विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिस बारे आवश्यक जानकारी MNRE की वेबसाइट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध है, और जो इसका टोल फ्री नंबर है 1800-180-3333 यानी 1800
180 33 33 पर संपर्क करके भी प्राप्त की जा सकती है तथा लाभार्थी किसान को मनोनीत सरकारी विभाग को ही अपना हिस्सा जमा करवाना होता है। तीसरे नंबर पर अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाकर भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन आवेदकों से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर किसानों से सोलर पंप लगवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अतः सभी जनसाधारण आवेदकों से अनुरोध है कि इस तरह की फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लिक ना करें तथा उन्हें धनराशि व आवश्यक जानकारी साझा ना करें। तो इस तरह की ये जानकारी है। और अश्विनी भारद्वाज जी, जैसे कि हम विषय से रिलेटेड बात कर रहे थे कि जो कि पीएम कुसुम योजना है, तो ये इस तरह का जो ये फर्जी जो वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, ये किस तरह से जो है लोगों को मतलब इस तरह की ठगी में शामिल कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहता है, जो किसानों का अंशदान है वो कृषि विभाग कार्यालय में हिमाचल प्रदेश के पास ही जमा करवाएं। जी जी। और कहीं भी मतलब इस अपना अंशदान कहीं ना दे। जबकि हिमाचल प्रदेश सब्सिडी मतलब 85% दे रहा है और वो सिर्फ अंशदान जो किसानों को 15% बनता है। जी जी। पर जो ये फर्जी वेबसाइट मतलब कई किसानों से 50% अंशदान ले चुके हैं। तो इसके लिए मैं किसानों से यही अनुरोध करूंगा कि जब भी ऐसी कोई मतलब आपके कोई कॉल आती है, कहीं से भी आती है कोई भी, तो आप पहले कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर इससे संबंधित सूचना प्राप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जो भारत सरकार मतलब टाइम टू टाइम हमें बताती रहती है कि ऐसी वेबसाइटों से बचें। तो आज भी मैं देख रहा था कि उनकी जो MNRE की वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने स्पेशली एक इसके ऊपर प्रोग्राम दिया कि इन वेबसाइटों से आप बचो जिस पर डॉट की जो स्टार अगर लगा होता है, जिसमें भी स्टार लगा होगा, स्टार gov.in, स्टार nic.in, इन चीज़ों से बचना होगा। बिल्कुल किसान देख ले इसको। बिल्कुल। जब भी विभाग इस तरह की सतर्कता के लिए कहता है तो किसानों को समझ लेना चाहिए कि जितनी भी जानकारी है वो हमें विभाग से ही प्राप्त करनी चाहिए, जिसके लिए कि जहाँ भी इसका ऑफिस है वहाँ पर पता करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो फिर वो वापस विभाग के पास जाना पड़ता है, क्योंकि विभाग से इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमारे किसान भाई हैं इधर करसोग साइड से, उनको ऐसी कॉल आई और उन्होंने वो पैसा जमा करवा दिया। अच्छा जी। और पैसा जमा करवाने के बाद फिर उन्होंने मतलब जब तक उनका पंप नहीं लगा तो वो मंत्रालय में फ़ोन करके पूछते हैं कि वही ऐसे ऐसे है, हमने पैसे दे रखे हैं। तो मंत्रालय से मेरे को फ़ोन आता है कि वही आप किसानों को समझाइए, ये तो बस फर्जी वेबसाइट है, उसने वहाँ जमा करवा दिए। फिर मैंने किसान के साथ थे कॉन्टेक्ट किया कि मैंने पैसे दे चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाँ, उसमें जब इस तरह की समस्याएं सामने आ जाती हैं इसलिए कृषकों को कहा जाता है। और हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कृषि दर्शन दूरदर्शन हिमाचल से, और आप एक कॉल के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप जल्दी से हमें फ़ोन करें। 0177 STD कोड है शिमला से बाहर का, और आप नंबर नोट कर लें 28000177, और जो दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178, ये हमारा टेलीफोन नंबर है। और आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो विषय है प्रधानमंत्री कुसुम योजना व अन्य कल्याणकारी योजनाएं। तो सर मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता है। भारत सरकार ने हिमाचल के लिए 8 कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। उनके नाम पढ़ के हम किसान भाइयों को सुना सकते हैं। तो एक तो है एल्पेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी है ABI एप्लियंसेस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी इथोस पावर प्राइवेट लिमिटेड, चौथी कंपनी है JJ पावर PV सोलर
प्राइवेट लिमिटेड जी। और पांचवी कंपनी है सेनेलाइट सोलर प्राइवेट लिमिटेड और छठी कंपनी है शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड और टाटा सोलर पावर लिमिटेड सातवीं कंपनी। आठवीं कंपनी है बीआरजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अवनी ट्रेडर्स। इन्हीं कंपनी से जब भी फार्मर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो इन 8 कंपनी से ही कांटेक्ट करें। इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं है जो इम्पैनल की सूचीबद्ध की हुई है। जी जी। जैसे कि अभी तक हमने पीएम कुसुम योजना के बारे में बहुत सी बातें की, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में किस तरह से लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएम कुसुम को चलाने के लिए जो पंप यूज़ करेंगे उसको पानी उठाने के लिए चाहिए। जी जी। पानी उठाने के लिए एक तो चाहिए कि वो वाटर स्टोरेज टैंक होना जरूरी है और दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग डैम जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं पानी का होना जरूरी है जी। तो पानी से संबंधित कृषि विभाग ने 3 स्कीमें चलाई हुई है। तो सबसे पहले है जल से कृषि को बल। जी। जल से कृषि को बल में अगर कोई कम्युनिटी में अपना मतलब अंशदान करना चाहता है तो भारत सरकार हिमाचल सरकार 100% अनुदान देती है। अच्छा जी। उसमें आप चेक डैम लगा सकते हैं जिससे पानी को रोका जा सकता है। उसके बाद कम्युनिटी कोई टैंक बड़ा लगाना चाहती है जैसे 200-250 क्यूबिक मीटर का जिसमें 2.5 लाख 5 लाख लीटर कैपेसिटी का पानी चाहिए तो उसके लिए भी हिमाचल सरकार 100% अनुदान दे रही है। जी। अगर आपको लग रहा है कहीं डैम का जो पानी मतलब डैम से आगे पानी जो है वो सूख रहा है और नीचे चला जा रहा है कहते तो उसके लिए अंडरग्राउंड डैम का भी प्रोविजन है ताकि जो सीपेज लाइन जो पानी नीचे जा रहा है उसको भी रोका जा सके। अच्छा जी। फिर जैसे हमीरपुर और इस एरिया में खातरी बनाते थे लोग जो पानी बारिश का होता था वो पत्थर पर गिर करके सीप होकर के नीचे इकट्ठा किया जा सकता है उसके लिए भी प्रावधान है। तो इस स्कीमों में 100% प्रावधान रखा गया हुआ है। किसान भाई अपने नज़दीकी उप मंडल भू संरक्षण अधिकारी से कार्यालय में जाकर इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी स्कीम हमारी है फ्लो इरिगेशन स्कीम। फिर पानी की बात आ रही है। पानी जो है वो पानी के बिना पंप नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्लो इरिगेशन में ये रखा है कई बार ऐसा होता है कि बरसात ज़्यादा होगी जहाँ से पानी रोका गया है उसके लिए हेडवियर लगाए जाते हैं वो बह जाते हैं। जी जी। तो सबसे पहले इस स्कीम की जो प्राथमिक उद्देश्य है कि उनको ठीक करना है। आपकी कुल कहीं से बह गई उसको ठीक करना है। उस पानी को आगे स्टोर में करके टैंक बनाने हैं। कम्युनिटी भी बना सकते हैं। फिर एक और है कम्युनिटी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। कम्युनिटी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में आप जैसे स्प्रिंकलर है ड्रिप इरिगेशन अगर कोई लगाना चाहता है कम्युनिटी स्तर पर वो मतलब इसमें सहायता ले सकता है सरकार से। जी जी। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल किसान है वो बोलता है जी मैंने अपना बोरवेल लगाना है जी तो उसके लिए भी 1,10,000 सब्सिडी का प्रावधान है। अगर कोई कुआं बनाना चाहता है उसके लिए भी है। तीसरी स्कीम हमारी है एफिशिएंट इरिगेशन थ्रू माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो होते हैं जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आता है फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आता है। तो जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसके लिए हमारी 80% सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग। अच्छा जी। उसके लिए भी हमने 14 कंपनी सूचीबद्ध की हुई है। मतलब मैं किसान भाइयों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि दूसरी कंपनियों के चक्कर में ना पड़े। जो विभाग ने सूचीबद्ध कंपनी कर रखी हैं उन्हीं कंपनी से करवाएं। जी जी। फिर स्प्रिंकलर के लिए भी हमने कंपनी सूचीबद्ध कर रखी है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे वेजिटेबल कोई लगाता है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पानी भी बचता है इसमें और ड्रिप से 60-70% पानी की हमारे को बचत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे स्प्रिंकलर से कोई 30-40% पानी की बचत होती है। क्योंकि तो करके धीरे-धीरे जैसे इसको अप्लाई करना है अप्लाई करने का सब जगह एक ही मेथड है। कृषि आप उपमंडल भू संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में या सेक्शन ऑफिसर के कार्यालय में जाए वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लो उसको भरो। उसको भरने के साथ अपने जो उसके साथ अटैच पेपर हैं जैसे जमाबंदी ततीमा पासबुक
वो सारा लगा करके उसको कार्यालय में जमा करवा दो, उसके बाद उसकी अप्रूवल और लगाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जी, अब ये तमाम बातें जो आपने की कि इस तरह से जो है हम एक अन्य तरीके से जो है लाभ ग्रहण कर सकते हैं, जी। लेकिन जो प्रार्थी है, एप्लीकेंट जो है, जो कि इस कार्य को करना चाहता है, उसकी सबसे पहले बातें आती है कि वो उसकी पात्रता क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो उस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पीएम कुसुम की बात करें, उसके पास ज़मीन होना जरूरी है, अगर और साथ में पानी का स्रोत होना जरूरी है, वाटर स्टोरेज टैंक होना जरूरी है कि वो पानी लिफ्ट करेगा कहीं से तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो तीन चीज़ें उसको पात्रता लाती हैं। बिल्कुल। और जैसे जल से कृषि को बल है, ये हमारी इसमें पात्रता है, कम्युनिटी को ही हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। कम्युनिटी के लिए भी ये है कि कम्युनिटी जब एक पंचायत रेगुलेशन है, एक एप्लीकेशन बना करके भारत मतलब हमारे सरकार कार्यालय में जब देती है जी, तो उसके बाद कार्यालय इसको रजिस्टर्ड करवाता है कम्युनिटी को, एचपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2006 के अंतर्गत। जी। उसके बाद उसी सोसाइटी को काम दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने खुद करवाना है काम, ताकि कहीं उसमें फिल्ट्रेशन ना हो, कहीं मतलब उसमें ऐसा ना हो कि मतलब टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना आए मतलब उसमें। तो वो सारा काम जो है वो उसके थ्रू कराते हैं, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू। चाहे आपके गांव में पहले ही कोई वाटर यूजर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर या एफपीओ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड पात्रता जैसे इंडिविजुअल के लिए तो लगभग एक ही जैसी पात्रता होती है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कार्यालय से लेना है, उसको भरना है, उसको भर कर आपको कार्यालय को देना है। पर पीएम कुसुम में एक हमने पोर्टल बनाया है जिसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो किसी भी लोकमित्र केंद्र से आप लोकमित्र के अंदर जुड़ सकते हैं। कृषि दर्शन आप देख रहे हैं और आज के इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं जिसमें कि पीएम कुसुम योजना और अन्य जो लाभ जो है अन्य योजनाओं से ले सकते हैं, उस विषय से रिलेटेड आज के जो विशेषज्ञ हैं अश्विनी भारद्वाज जी से हम जान रहे हैं कि किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना के प्रचार और प्रसार के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? पहले तो टेलीविज़न के माध्यम से ही किया जाता है, रेडियो के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है कि ये योजना भारत सरकार या हिमाचल सरकार चला रही है कृषकों से कृषकों को लाभान्वित करने हेतु। फिर उसके बाद हमारे कई बार पैम्पलेट्स भी होते हैं। हमारा एक AIO एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन विंग है, वो पैम्पलेट बनाता है हर स्कीम की गाइडलाइंस मतलब उसमें दे रखी हुई है। हर स्कीम को अगर फार्मर देखना चाहे तो वेबसाइट पे भी दे सकता है, hpagriculture.com पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद एक किसान मेले लगते हैं, किसान मेलों में भी हम पैम्पलेट बांटते हैं, किसानों को समझाया जाता है कि कृषि विभाग की ये स्कीमें चल रही हैं, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और मतलब इसका लाभ उठाइए। ये किसान मेले हैं। उसके बाद हमारे और भी कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि इसमें एक स्कीम है हमारी SPNF नेचुरल फार्मिंग, उन किसानों को भी हम यही कहते, उनके जो मेले लगते हैं, उनकी जो गैदरिंग होती है, उसमें ये बताते हैं कि कृषि विभाग ये काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जिसके अंतर्गत जो है लोगों को समझाया जाता है, स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। और आपने जिस तरह से भी ये तमाम बातें बताई और उन बातों से जितने भी कृषक हैं वो लाभान्वित होंगे। और जिस तरह की एक बात जो सामने आई कि लोग जो हैं तरह तरह के कॉल्स के माध्यम से जो हैं उनके साथ इस तरह का कार्य करते हैं कि उनको ठग लेते हैं, और वो बातें उनसे भी लोगों को जागरूक होना है। तमाम बातें आपने बहुत अच्छी बातें इस विषय से संबंध में बताई। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज का जो विषय पीएम कुसुम योजना है, इसके अंतर्गत और अन्य भी योजनाओं की बातें की गई, और तमाम बातें जो हैं कहीं ना कहीं कृषकों को समझने के लिए हैं, उनको सचेत करने के लिए हैं, और किस तरह के लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय से संबंधित तमाम बातें हमने आज की जो विशेषज्ञ अश्विनी भारद्वाज जी से जानी। और ये बातें
इस कार्यक्रम के माध्यम से होती रहती हैं। फिलहाल अगले कार्यक्रम में एक अगले विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।